बेसिकली भी ऐसा ही हो कि किसी इंटरनेशनल बॉडी की मैं एक आर्टिकल उसमें देख रहा था कि एक प्रोफेशनल मार्कर को एक पेपर मार्क करने के जितने पैसे दिए जाते हैं तो उसका शायद हार्डली 4 या 5 मिनट होते हैं आपके पास या फेल का फैसला करने के लिए। 4-5 मिनट में जितने पैसे मिलते हैं कमर्शियली अगर बात करें, अगर उसके दिल में आपकी हमदर्दी आ जाए तो 5 की जगह 7 मिनट दे देगा, मैक्सिमम 10 मिनट। इससे ज्यादा कोई पेपर मार्कर आपके पास या फेल में फैसला करने में नहीं लगाता। सो इससे बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपने उसकी जिंदगी आसान करनी, आपने उसको पहले स्टेप से ही उसको तंग नहीं करना। अगर उसको आपके सवाल में जवाब में प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है, अगर न्यूमेरिकल पेपर है आपने उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया हुआ, कॉलम नहीं बनाए हुए, ओवर राइटिंग की हुई है, कटिंग की हुई है, वर्किंग रेफर नहीं हुए हुए, उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। वो आपको डिसलाइक करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो एफर्ट नहीं करेगा आपकी अगर वर्किंग रेफर नहीं हुई तो ढूंढने की, तलाश करने की, ये आपकी जिम्मेदारी उसको बताना। सो प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। अगर उसका एक तरीका ये होता है कि अब राइटिंग मेरी खराब है इस उम्र में आके, तख्तियां तो आप लिख नहीं सकते ना, कभी बचपन में आपने लिखी होंगी, हमारे जमाने में उस नाम की चीज होती थी तो राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, तो इस एज में आके वो चीजें नहीं हो सकती। इस एज में आप जो चीज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए, एक खुला खुला लिखने की आदत डालिए, लाइन छोड़ छोड़ के लिखने की आदत डालिए, पैरा बदल रहे हैं 2 लाइन छोड़ के बदलिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो एक कैलकुलेशन के बाद एक लाइन छोड़ के अगली कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। ट्राई टू गिव एम्प्टी स्पेसेस, ये एक जनरल आप कह लीजिए एस्थेटिक का रूल है। आप कोई ऐड भी देखते हो, ऐड वो ज्यादा आपको खूबसूरत लगता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं, जिसमें राइटअप बहुत ज्यादा है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता। सो प्रेजेंटेशन में आपको उनका ख्याल रखना, एम्प्टी स्पेसेस दीजिए, आप रूलर यूज कीजिए अगर आप टेबुलर वर्किंग प्रेजेंट कर रहे हैं, ओवर राइटिंग ना कीजिए, इट इज मैं कहूंगा कि क्रिमिनल मिस्टेक होती है ओवर राइटिंग करना। सो अल्टीमेटली इन सिंपल वर्ड प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैं इसको समराइज ऐसा करता हूं कि मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, यू हैव बीन कन्वेइंग योर नॉलेज टू द एग्जामिनर, क्योंकि हम बात कर चुके हैं एग्जामिनर को वही पता लगता है जो अपने पेपर में लिखा, आपके दिमाग में क्या है ये उसको नहीं पता, जो अपने पेपर में लिखा उसको पता लग रहा है। अगर आप उसको अगर मुतमईन कर सके हैं कि यू आर अ नॉलेजेबल स्टूडेंट और उसको एक यू आर एन ऑर्गेनाइज स्टूडेंट, तो उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ट होता है। और एंड पे जाते जाते अगर खुदा ना खास्ता आपके कोई 48-49 नंबर बन रहे हैं ना, तो शायद उसका दिल करेगा लड़का तो अच्छा था, स्टूडेंट तो अच्छा था, ये 48-49 क्यों आया इसके, मुझसे कोई गलती ना होगी, मैं कोई नंबर स्किप ना कर गया हूं, वो आपको मौका देगा, दोबारा चेक करने पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप उसको तंग करते आए हो, कटिंग भी है, ओवर राइटिंग भी है, वर्किंग भी रेफर नहीं है, वो सिर खपाता है, एंड पे आया है, उसने जब 49 नंबर देख रहे ना आपके, उसने कहा चंगा होया फेल होया, ऐसे काबिलेगा मुंडा, वहीं पे पेपर बंद करेगा, क्लोज करेगा, आगे चला जाएगा। सो मेरे ख्याल में क्योंकि ह्यूमन है, मार्कर आपके ह्यूमन है, आपकी प्रेजेंटेशन ह्यूमन बिहेवियर पे, उसके बिहेवियर पे असर डालेगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मतलब ऐसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ खूबसूरती खूबसूरत लिखाई जरूरी नहीं है, वो हम इंप्रूव नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि खूबसूरत लिखने के चक्कर में हम टाइम आउट ही हो जाए। हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है विद एफिशिएंसी, और एम्प्टी स्पेसेस से रिप्रेजेंटेशन को मैनेज करना है। रूलर यूज कीजिए, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप कीजिए। और आप जब टेस्ट में जाएंगे, मॉक में जाएंगे, तो वर्किंग को रेफर करना, रुपीज इन 1000 है, रुपीज इन मिलियन है, ये आदतें न्यूमेरिकल के साथ मैं ज्यादा टिप्स बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल पेपर है, इनकी आपकी आदतें पक्की होंगी जब टेस्ट में मॉक्स में बैठेंगे, ओनली देन यू आर एबल टू प्रेजेंट इट इन अ प्रॉपर नीट एंड क्लीन मैनर।